नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे कि शराब की लत कैसे कम करवाई जाती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जिनको शराब की लत होती है उन्हें कौन कौन सी बीमारी होती हैं और उसका इलाज कैसे होता है। शराब छुड़वाने वाली जो गोली आती है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, शराब छुड़वाने में क्या क्या सावधानी रखनी होती है, और साथ साथ ये भी जानेंगे जिनको शराब की लत होती है उन्हें कैसे समझना है, उनसे कैसी बात करनी है और कैसे उन्हें समझाना है। शराब की लत का मतलब होता है शराब रोज पीना या हफ्ते में 3-4 दिन पीना, या फिर पैसे आ जाएं तो लगातार 3-4 दिन पीना जब तक पैसे खत्म ना हो जाएं। जो लोग शराब कभी कभार लेते हैं यानी महीने में 1 या 2 बार या हफ्ते में 1 या 2 बार, उनको शराब की लत में नहीं लिया जाता है। शराब की लत में वही लोग आते हैं जो लोग शराब लगभग रोज पीते हैं। जिनको शराब की लत होती है उन्हें कुछ बीमारियां शराब चालू करने के पहले से ही होती हैं, और यही बीमारियां शराब की लत का कारण बनती हैं। और कुछ बीमारियां शराब की लत शुरू होने के बाद चालू होती हैं, और कुछ बीमारियां जब शराब की लत छुड़वाने की कोशिश की जाती है तब शुरू होती हैं, जिसको विड्रॉल रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम किसी की शराब कम करवाना चाहते हैं तो इन बीमारियों को अच्छे से समझना जरूरी है। डिप्रेशन बीमारी शराब की लत का सबसे बड़ा कारण होता है। डिप्रेशन बीमारी अधिकतर लोगों में शराब चालू करने से पहले से होती है, और जब शराब की लत लग जाती है तो डिप्रेशन बीमारी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। और शराब की लत छोड़ने के लिए जब कोशिश की जाती है तो ये बीमारी 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सामान्य भाषा में डिप्रेशन शब्द का उपयोग हम दुख के लिए करते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी भी होती है। डिप्रेशन बीमारी और दुख दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। डिप्रेशन बीमारी की दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ केवल और केवल डॉक्टर के परामर्श के बाद ही मिलती हैं। जिनको शराब की लत होती है उनको आहार से जुड़ी हुई बीमारियां भी होती हैं। शराब चालू करने के पहले कई लोगों को विटामिन B3 की कमी होती है, जो कि शराब की लत लगने के बाद और भी बढ़ जाती है। विटामिन B3 हमारे खाने में अच्छी मात्रा में होता है और साथ में लीवर में भी थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं वो खाना भी कम खाते हैं और उनका लीवर भी बहुत डैमेज रहता है। इसलिए शराब की लत शुरू होने के बाद विटामिन B3 की कमी और भी बढ़ जाती है। विटामिन B3 की कमी दूर करने के लिए अगर हम विटामिन की टैबलेट लेते हैं तो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर हम खाने में उबले हुए आलू 2-3 उबले हुए आलू लेंगे तो विटामिन B3 की कमी आसानी से दूर हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं शराब छुड़वाने वाली गोली के बारे में। शराब छुड़वाने वाली गोली डाइसल्फीराम के नाम से आती है। ये 250 मिलीग्राम में आती है, और ये गोली केवल और केवल डॉक्टर के परामर्श के बाद लेनी होती है, क्योंकि ये दवाई कुछ लोगों को दी जा सकती है और कुछ लोगों को नहीं दी जा सकती। अगर इस गोली का सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये गोली कई लोगों की शराब कम करवा सकती है। अब हम डाइसल्फीराम गोली देने का तरीका समझ लेते हैं। डाइसल्फीराम गोली जो होती है 250 मिलीग्राम में होती है। इस गोली के हमें 8 बराबर टुकड़े कर लेना है और एक टुकड़ा रोज देना है, करीबन 2 महीने तक। 2 महीने तक देने में केवल 8 गोली जाएंगी। इससे साइड इफेक्ट गोली का जो रहेगा वो कम हो जाएगा और इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। 15-20 दिन तक अगर हम ये गोली देते हैं तो ये गोली काम करना शुरू कर देती है। 15-20 दिन तक लगातार दवाई देने के बाद व्यक्ति ने अगर 5-6 दिन दवाई नहीं भी खाई तो भी ये गोली काम करती है। शराब की लत कम करवाने के लिए केवल इसी गोली के भरोसे नहीं रहना है, बाकी और प्रयास करना भी जरूरी है, क्योंकि ये गोली जो है कुछ ही समय के लिए व्यक्ति को शराब के लिए रोक सकती है, हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।